बड़ी छलांग लगाई है। अब देशी ब्रह्मोस मिसाइल का दम पूरी दुनिया देखेगी। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देश की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि में से एक माना जा रहा है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच की तस्वीरें सामने आ गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रह्मोस मिसाइल की एनिमेटेड उड़ान, दुनिया देखेगी देसी ब्रह्मोस का दम। देसी ब्रह्मोस को मिली हरी झंडी। लखनऊ बना मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत रूस के संयुक्त उद्यम से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब पूरी तरह से मेड इन इंडिया बनकर भारतीय सेना को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र में तैयार की गई पहली खेप भारतीय सेना को दी गई, जो देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे देखकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, उसका चैन उड़ जाएगा। भारत का ब्रह्मोस मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक, रडार से बचकर हमला करती है, बेहद सटीक और घातक निशाना, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम। भारत रशिया की संयुक्त टेक्निक, सुपरसोनिक स्पीड 2.8 मैक तक, फायर एंड फॉगेट प्रणाली युक्त, जमीन, समुद्र और आसमान से लॉन्चिंग संभव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। इस उपलब्धि से न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का सपना भी भारत का साकार होगा। इसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वो अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। लखनऊ यूनिट में शुरुआती चरण में सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने की क्षमता है और आने वाले समय में इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 से 400 किलोमीटर तक है और ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज यानी कि मैक 2.8 की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से लॉन्च किया जा सकता है। लखनऊ यूनिट में बनने वाली अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस एनजी मिसाइल और भी हल्की और अधिक मारक क्षमता वाली होगी। आत्मनिर्भर भारत केवल यह सोच नहीं बल्कि एक हकीकत है और उस हकीकत का एक नजारा देखना हो तो आज का ये समारोह जो वर्तमान में चल रहा है, इससे पूर्व का जो समारोह था, ये उसकी एक लघु झलक भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हर एक क्षेत्र में नया भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाए हैं,
वह केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता आज तेजी के साथ हम सबको और पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुल मिलाकर लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन यूनिट का फ्लैग ऑफ एक रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक उपलब्धि माना जा रहा है। ये भारत को केवल हथियार बनाने वाला देश ही नहीं बल्कि आधुनिक रक्षा प्रणालियों का निर्माता देश बनने की दिशा में एक कदम है। आने वाले समय में जब ये इकाई पूरी क्षमता से चलने लगेगी तब न सिर्फ ये घरेलू सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि रक्षा निर्यात में भी भारत को एक बेहतर जगह दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं वृंदावन से खबर सामने आ रही जहां बाके बिहारी मंदिर का खुला खजाना, मंदिर का खजाना खोलने की प्रक्रिया जारी, जहां मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी मौजूद, गर्भगृह में बगल वाला कमरा खोला गया। वहीं 54 साल बाद खुला बाके बिहारी का खजाना, तैयारियां की जाएगी रत्न आभूषण की लिस्ट। वहीं आपको बताते चले तैयार की जाएगी रत्न भूषण की लिस्ट भी। वहीं आपको बताते चले आखिरी बार खोला गया था खजाना 1981 में। तो आपको बताते चले मंदिर का हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी जहां गर्भगृह में बगल वाला कमरा खोला गया है। वहीं 54 साल बाद तो वहीं 1971 में खोला गया था आखिरी बार ये। वहीं आपको बताते चले वृंदावन से खबर सामने आ रही है जो मंदिर का खजाना खोलने की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं आपको बता दें मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी मौजूद गर्भगृह के बगल वाला कमरा खोला गया। तो वहीं 54 साल बाद खुला खजाना। तो वहीं आपको बताते चले तैयार की जाएगी रत्न और आभूषणों की लिस्ट भी तैयार की जाएगी। 1971 में आखिरी बार कमेटी ने खोला था यह खजाना। तो वहीं मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी मौजूद जहां गर्भगृह में बगल वाला कमरा खोला गया। वहीं 54 साल बाद खुला बाके बिहारी का खजाना। तो वहीं आपको बताते चले तैयार की जाएगी रत्न और आभूषण की लिस्ट। सारी तैयारियां जो है खजाना खोलने की पूरी कर ली जा चुकी है। जहां बाके बिहारी मंदिर का खुला खजाना, साथ ही मंदिर का खजाना खोलने की प्रक्रिया को बताते चले जारी है। जहां रत्न और आभूषण की लिस्ट भी तैयार की जाएगी। जहां 1971 में ये खोला गया था आखिरी बार। साथ ही आपको बताते चले तो वही खबर अयोध्या से है जहां दीपोत्सव के मौके पर राम नगरी को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामनारायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। तो वही 9850 वर्ग फीट से में बने ये म्यूजियम में भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित मोम की जीवंत प्रतिमाएं लगाई गई हैं। केरल के सुनील कुमार की देखरेख में तैयार ये झांकियां श्रद्धालुओं को राम चरित्र से जोड़ेगी। तो वहीं आपको बताते चले अयोध्या को मिलेगी नई सौगात जहां सीएम योगी देंगे ये सौगात। रामनारायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन होगा जहां रामचरित्र पर आधारित होगा यह म्यूजियम। वहीं राम नगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है जहां
आपको बताते चले रामनारायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, जहां आपको बताते चले रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां। तो वहीं खबर उन्नाव से है, जहां दीपावली और धनतेरस के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है। शहर की सड़कों और गलियों में हर ओर रौनक दिखाई दे रही है। धनतेरस के अवसर पर बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं उन्नाव शहर में खिलौने, झालर, बर्तन, सरफा बाजार और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की दुकानें सजी हैं, जिससे पूरा इलाका जगमगा उठा है। तो वहीं आपको बताते चले धनतेरस को लेकर बाजारों में बहुत ही पवित्र त्योहार है, श्रद्धा आस्था का त्योहार है। तो धनतेरस के दिन सब लोग निकलते हैं खरीदारी करने के लिए और बाज़ारों में रौनक रहती है। और पहले से पिछले सालों से बाज़ारों में काफ़ी रौनक बढ़ी है, क्योंकि जो ऑनलाइन है उसके धोखे से लोग काफ़ी उबर चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम जो मंगाते हैं वो मिलता नहीं है, जो हम चाहते हैं, जो इसके पैसे हम देते हैं वो मिलता नहीं है। यूज़ की हुई चीज़ें मिलती हैं अक्सर, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल काम की नहीं निकलती हैं। कभी कभी तो कुछ मंगाते हैं, कुछ निकलता है। तो बाज़ारों में चहल पहल अच्छी है, बाज़ारों में गुलजार हैं इस समय। क्या कुछ ऑफर चल रहा है आपकी दुकान में? जी हाँ, हमारी दुकान पे, तीनों दुकानों पे प्रत्येक 5,000 की खरीद पे एक कंपलसरी गिफ्ट है और 10,000 की एक खरीद पे कंपलसरी गिफ्ट है। इसके अलावा हमारा जो रेट्स हैं वो प्योर होलसेल के हैं, क्योंकि हमारी दुकान का नाम है गुरशील होलसेल मार्ट। तो बाई वन गेट वन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे साड़ियाँ हैं, हम बाई वन गेट वन की जगह एक दो चीज़ नहीं देते हैं, बल्कि जैसे हम आपको 5,000 में 25 साड़ियाँ देने वाले हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इसके साथ जैसे हम सियाराम की कॉम्बी पैक है पैंट शर्ट की, तो वो हम आपको एक के साथ एक फ्री देने वाले हैं MRP पे, ये कहीं आपको नहीं मिलने वाली। इस तरह हमारे पास जो है बेडशीट्स में इतनी अच्छी स्कीमें हैं। जैसे 10,000 में हम आपको 25 बेडशीट देने वाले हैं, जो बाजार में 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में बिकती है। तो इस तरह के हमारे जो रेट्स होलसेल के हैं, उसमें रिटेल लेने वाले को भी बहुत फ़ायदा है। इतनी सारी स्कीमें हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप विजिट करेंगे तो आप मन प्रसन्नता से भर उठेगा। मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण रूप के दर्शन आज से शुरू हो गए। भक्तों की भारी भीड़ ने मंदिर परिसर को घेर लिया है। माता का आशीर्वाद लेने और प्रसाद में खजाने पाने और के लिए श्रद्धालु 24 घंटे पहले ही कतार में लगे हुए। दोपहर 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने माता के दर्शन किए और लावा सिक्के का प्रसाद प्राप्त किया। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक भक्त अन्नपूर्णा माता के दर्शन कर अपने जीवन में समृद्धि की कामना कर सकते हैं। तो वहीं खबर गाजियाबाद से है, जहां धनतेरस के शुभ अवसर पर रघुनाथपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत किया गया। वहीं जिसमें ACP वेब सिटी प्रिया श्रीपाल, रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति सुभाष गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान ACP ने कहा कि पुलिस विभाग का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, समाज में जागरूकता फैलाना भी है। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में आज यहाँ पे इनर व्हील क्लब के साथ मिलकर कंपोजिट विद्यालय रघुनाथपुर थाना वेब सिटी में ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर की स्थापना की गई है, जो कि एक बहुत ही अनोखी पहल है, क्योंकि ये हमारी बच्चियों को और जो इस गांव की जितने भी महिलाएं हैं उनको एक स्वस्थ और हाइजीनिक मासिक धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इनर व्हील क्लब है, जिसके ये प्रेसिडेंट है मैडम, और साथ में रोटरी क्लब है। इनके साथ रेड क्रॉस के साथ मिलकर हमने इस की स्थापना की। बहन बेटियों के स्वास्थ्य की चिंता सभी जगह हो रही है आज के वातावरण में, जिसको केंद्र सरकार भी इसकी चिंता कर रही है, प्रदेश सरकार भी है, प्रशासन भी, पुलिस कमिश्नरेट भी।
गाजियाबाद में इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारे विद्यालयों में हमने ये मशीन लगाई है। इसमें अभी बताया गया आपको कि ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है। इसमें बटन दबाएंगे सैनिटरी पैड निकलेगा और इसके बराबर में इंसीमीटर है रखा हुआ है कि जो पैड यूज कर लिया गया है उसको इधर उधर ना फेंके, कूड़ेदान में ना डालें, पानी में ना बहाएं, उसको फ्यूज कर दें, उसको जला दें। जलाने से जो गंदगी है, जो कोई बीमारी अगर उसमें है तो वो इधर उधर किसी और बच्चे में ना फैले, किसी और माँ बहन में ना फैले। वो ये लगभग हम 25 मशीन हम पहले लगा चुके हैं पिछले 3 साल में, और ये हमारा ये प्रयास चल रहा है। और इसके लिए हम रेड क्रॉस की तरफ से, इनरव्हील क्लब का, तो रोटरी क्लब का, इन सब का सहयोग लेते रहते हैं। आज का जो प्रयास किया गया है हमने, ये इनरव्हील क्लब ऑफ गाजियाबाद ग्रेटर की ओर से किया गया है। सुषमा गुप्ता मैम है यहाँ हमारे, उनकी तरफ से मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज का तो दिन बहुत अच्छा था कि मिशन शक्ति की जो गाजियाबाद की इंचार्ज हैं, अभी लेडी सिंघम का उनको टाइटल दिया गया है। हमारी एसीपी मैडम प्रिया श्रीपाल वो यहाँ आई थी और उन्होंने खुद अपने हाथ से इस मशीन का लोकार्पण किया है। रिचा मैम है, इंडियन रेड क्रॉस की मेंस्ट्रुअल हाइजीन की ब्रांड एम्बेसडर है। ये सब काम, सब बहन बेटियां जब मिलेंगी, ये जागरूकता फैलेगी, तभी ये मिशन सफल होगा, हमारे कहने से सफल। देखिए, धनतेरस, हमारा धन कैसे बढ़ेगा? जब हमारी महिला शक्ति बढ़ेगी तो हमारा धन अपने आप बढ़ जाएगा। जब हमारे घर से बीमारियां हट जाएंगी तो हमारा पैसा बीमारियों पे खर्च नहीं होगा, तो हमारी धन शक्ति बढ़ जाएगी। तो धनतेरस सही मायनों में यही है कि हम स्वस्थ रहें। तो ये हमारी जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की इनरव्हील क्लब की जो पहल है कि महिला शक्ति सशक्त रहे और साथ में स्वच्छ रहे, तो स्वच्छ रहेंगे तो धनतेरस सही मायनों में मना पाएंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ इस गांव में इस स्कूल को चुना कि यहाँ की महिलाएं कुछ तो बहुत जागरूक हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उन सबसे मिलके कि वो हमारे इस प्रॉमिस को आगे लेके जाएंगी, अपने आजू बाजू की महिलाओं को भी जागरूक करेंगी। और जो ये मशीन है, एक तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है और दूसरी है इंसिनरेटर। इससे हम महिलाओं को मुफ्त में, इनरव्हील और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मुफ्त में बच्चों को सैनिटरी पैड, लड़कियों को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करेगा। महिलाओं को, पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट है कि उसको ये प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद उन्हें ये भी समझाया गया कि इसमें कैसे इसको जला के भस्म कर देंगे ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। और पर्यावरण जब स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो वास्तव में हमें बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो धन हमारा बेवजह व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब घर में धन रहेगा तो असली मायने में धनतेरस और माँ लक्ष्मी हमारे घर में ही रहेगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।